हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग का टॉपिक चल रहा है पॉलिनोमियल्स। सीबीएसई का नेक्स्ट चैप्टर है। पहले चैप्टर के अंदर हमने रियल नंबर से क्वेश्चन किए थे। पॉलिनोमियल्स का जो पहला क्लास था वहां पे हमने देखा पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, उनको कैसे पहचानते हैं, किस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर आपको पॉलिनोमियल पहचानने में कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले वो वीडियो देखो जहां पे हमने पॉलिनोमियल को स्टार्ट किया था, क्योंकि जब तक पॉलिनोमियल पहचानना आप नहीं सीखोगे, उसको क्लियर नहीं कर लोगे पॉलिनोमियल्स होता क्या एग्जैक्टली है, तब तक आगे बढ़ने का आई थिंक कोई मतलब नहीं है। तो आपको पहले पॉलिनोमियल्स को क्लियर करना है क्या होता है, फिर आप पॉलिनोमियल्स में रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स, वो भी हमने खत्म किया है लास्ट वीडियोस में। वहां पे आपको वो भी समझना है, क्योंकि ये जो क्लास है वो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स वाली क्लास का ही एक्सटेंशन है। तो जब हम रिलेशनशिप्स वाले फॉर्मूले अच्छे से समझ लेंगे, क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट समझ लेंगे, देन ये क्लास हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो आपको पहले यहाँ जाके रिलेशनशिप वाली क्लास को पढ़ लेना है कस के अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो इस क्लास के अंदर ठीक है, इस क्लास के अंदर हमें क्या करना है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जो हमारा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, बेसिकली जो रिलेशनशिप हमने पढ़ा था उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी तक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को पढ़ा। हमने पढ़ा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है px, सो दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, वेयर a शुड नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे a b c दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके जीरोस, अगर हम इसके जीरोस को अल्फा एंड बीटा लेट करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपका जो रिलेशन है दो, पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये आपका रिलेशन नंबर वन। एंड जो सेकेंड रिलेशन है वो है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सो सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, इक्वेशन नंबर वन, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। तो दो रिलेशंस हैं आपके बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हमने पढ़ रखा है, फॉर्मूले आपके सामने हैं, और इसी से रिलेटेड जो और क्वेश्चंस हो सकते हैं, बेसिकली जो एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस हैं, अब हमें वो परफॉर्म करने हैं, ठीक है। चलो, तो सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 9 एज द सम ऑफ इट्स जीरो। तो करना क्या है, सबसे पहले तो जो आपका पॉलिनोमियल है उसको आप पॉलिनोमियल फॉर्म में यहां पे लिख लो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन होते कैसे हैं। तो आपका पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3kx एंड प्लस 5। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 9 क्या है आपका, 9 यहाँ पे गिवन है, 9 एज द सम ऑफ इट्स जीरोस। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। जो आपके अल्फा हैं और बीटा हैं ये आपके बेसिकली जीरोस हैं। लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। तो अगर अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं तो इनके अकॉर्डिंग जो जीरोस का सम है वो 9 गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके अकॉर्डिंग ए कितना है, 2। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम ए बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 आपका ए हो गया। जो x का कोफिशिएंट होता है बट विद साइन, वो आपका b बनता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है विद साइन -3k, एंड फाइनली जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज c। तो आपका कांस्टेंट टर्म हो गया 5। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि हमें सम ऑफ जीरोस का ही रिलेशन गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा तो आपको गिवन है बेटा 9 माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला, क्योंकि b की अपनी वैल्यू माइनस में है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये जो माइनस आपका है वो फॉर्मूले का पार्ट है, एंड जो b की अपनी वैल्यू है वो खुद माइनस में है, तो ये प्लस में आने वाला है, तो आपको इसे ऐसे लिखना है। सो माइनस बी एंड डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितना है 2। तो बस इसको सॉल्व कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9/1 माइनस माइनस हो गया प्लस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 3k का 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो 3k इज इक्वल्स टू 9 2 टाइम्स 18, और यहां पर k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 3। और इस तरह से आपका
जो आंसर आ गया k का वो आ गया 6। ठीक है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको सम एंड जीरोस के जो फॉर्मूले हैं, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो याद रखना है, बेसिक्स को भी अल्टीमेटली याद रखना है। क्वेश्चन कई बार होता है कि हमें समझ में तो आ जाता है, लेकिन कैसे करना है वहां पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है ऐसे आपका कॉन्सेप्ट को समझ के कैसे क्वेश्चन परफॉर्म करना है। सिर्फ आंसर निकालना इज नॉट सफिशिएंट, उसको मेथड के साथ में आंसर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन आंसर आपका 6, के की वैल्यू 6 है। ठीक है, नेक्स्ट, if the sum of the zeros of the polynomial fx equals to, एक polynomial है quadratic is same as their product, तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने क्या बोला है, जो सम ऑफ जीरो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बराबर है। दैट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जो जीरोस ऑफ सम है, जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस है, वो दोनों आपस में इक्वल है और हमें वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल p। तो फिर से क्वेश्चन करने का जो मेथड है वो सेम है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा। सबसे पहले आपको px जो आपका पॉलिनोमियल है, fx सॉरी, यहाँ पे पॉलिनोमियल आपका f वेरिएबल से है, सो दिस इज fx। ठीक है, तो आपका पॉलिनोमियल हो गया fx इज इक्वल्स टू px स्क्वायर माइनस 4x, px स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2p, ये आपका पॉलिनोमियल है एंड जो जीरोस है वो सेम है, तो यहां पे आपको लेट कर लेना है, लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप क्या करो, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये आपका अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अब ए कितना है, यहाँ पे ए है आपका p, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, -4, एंड जो c आपका है वो हो जाएगा 2p। ठीक है, तो ये आपके abc की वैल्यूज आपको निकाल लेनी है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के रिलेशंस भी आपको निकाल लेने हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, और b की वैल्यू है -4 अपॉन ए कितना है p, तो अल्फा प्लस बीटा का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय p, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आपका अल्फा बीटा का आंसर आ गया 4 डिवाइडेड बाय p, इक्वेशन नंबर 1 नहीं होगा। ठीक है, इतना होगा, ओके। चलिए, ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, अब हमें निकालना है अल्फा बीटा। सो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूला होता है c डिवाइडेड बाय a, c कितना है 2p, तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2p डिवाइडेड बाय a, और a की वैल्यू कितनी है p कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे अल्फा बीटा कितना आ जाएगा 2, इक्वेशन नंबर 2। तो बस ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इट इज गिवन दैट सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, दैट मीन्स आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वल दिखा देनी है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, और यहाँ पे रीजन में आपको बता देना है, इट इज गिवन। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा है 4 डिवाइडेड बाय p, अल्फा बीटा की वैल्यू है यहाँ पे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2p इज इक्वल टू 4, मीन्स आपका p आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, हेंस p इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2, 2 टाइम्स 4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्या गिवन है, कैसे गिवन है, पूरी इंफॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करना है, लिखने का मेथड क्या होता है, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगेन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। अच्छा ठीक है, मतलब अगर हम अल्फा को, सपोज अल्फा को हमने अगर सपोज दैट मैंने ए लेट कर लिया, तो जो आपका बीटा है वो 1 अपॉन ए हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हमारा एक जीरो ए है तो दूसरा जीरो 1 अपॉन ए हो जाएगा, मींस एक जीरो आपका दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल। सिचुएशन को ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मेथड वाइज क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल लिखना है। सो पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, ये तो आपका पॉलिनोमियल हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर जीरो, तो इसी को आप लेट कर लो। आपको यहाँ पे लेट करना है, लेट 1 0 is equals to alpha, so 1 0 is equals to alpha, so सेकेंड जीरो, जो आपका फर्स्ट जीरो है वो अल्फा है, तो सेकेंड जीरो आपका हो जाएगा
1 अपॉन अल्फा, क्योंकि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो किसी भी एक जीरो को आप अल्फा मानोगे तो दूसरा जीरो 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब क्या करना है, एबीसी आप पहले लिख लो। तो ए कितना हो गया हमारा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस 9, हमारा बी हो जाएगा प्लस 13 एंड फाइनली सी इज इक्वल टू 6a। अब आपके पास दो रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अगर हम अल्फा प्लस बीटा के थ्रू जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्फा इज ऑलरेडी अननोन एंड जो आपका यहाँ पे बी अपॉन ए होगा उसमें भी एक वेरिएबल ए आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्फा बीटा वाला रिलेशन लगा देना। ठीक है, मैं लगा के वैसे दिखा देता हूं। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का जो हमारा रिलेशन होता है माइनस बी अपॉन ए, अगर हम इसको चूज करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, देखो अल्फा तो खुद अल्फा है, बीटा आपका 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, क्योंकि हमने माना है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अल्फा बीटा आपके ये हो गए इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बी आपका कितना है 13 और ए की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस 9। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल एक ही इक्वेशन के अंदर है, डिफरेंट वेरिएबल, सो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम सेकेंड वाला रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरो का यूज करते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू अल्फा एंड जो सेकेंड जीरो बीटा हम मानेंगे वो आपका हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू सी अपॉन ए। सी कितना आपका है यहाँ पे 6a एंड a की वैल्यू है अल्टीमेटली a स्क्वायर प्लस 9। तो बस ये आपका कैंसिल हो गया, जो आपका अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा है उसमें अल्फा कैंसिलेशन हो गया। तो ये हमारा हो गया, कितना बचा आपका, ये आपका आ गया a स्क्वायर प्लस 9, दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 6a। तो फाइनली आपका ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया ऑलमोस्ट, आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व कर दो। तो a स्क्वायर 9 मीन्स यहाँ पे हम 3a माइनस 3a, इस तरह से हम स्प्लिट द मिडिल टर्म कर सकते हैं। लास्ट जो क्लास है, लास्ट वीडियो जो पॉलिनोमियल, वहां पे मैंने आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म को समझाया है, वहां पे आप जाके स्प्लिट द मिडिल टर्म का जो पूरा डिटेल्ड मेथड है उसको आप समझो और उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह से स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करना है। a माइनस थ्री एंड a minus 3 is equals to 0. So a minus 3 is common. फर्स्ट ब्रैकेट में आपका बचेगा a और सेकंड ब्रैकेट के अकॉर्डिंग बचेगा 3 इक्वल्स टू 0। तो जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि वहां से भी आपका सेम ही आंसर आने वाला है। अगर आप निकाल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो a इज इक्वल्स टू 3 मींस अल्टीमेटली जो आपका a आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अगर ये दोनों आंसर डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते तो हम दोनों आंसर यहाँ पे देते। ठीक है, क्योंकि सेम आंसर है तो मैं यहाँ पर जो आपका आंसर वहां पे लिखा है वो सिर्फ a इक्वल टू 3 है। तो इस तरह से आपको देखना है कि वहां पे बेसिकली कंडीशंस क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेट करना है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन चेंज होता है, टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं अगर आप थोड़ा सा समझ जाओगे। और थोड़ी सी कुछ चीजें आपको इसके लिए बतानी पड़ेंगी। जैसे आपको बस दो चीजें नोन है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब आप करने जाओगे तो वहां पे दो चीजें आपको हमेशा पता होती हैं। पहला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर आपको ए और बी की वैल्यू पता है तो अल्फा प्लस बीटा के इक्वेशन आप निकाल सकते हो। देन सेम आप कर सकते हो विद अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। आपको क्या करना है, ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और इसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। ठीक है, फिर से समझ लेना, ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन का हमें आंसर निकालने के लिए इसका सॉल्यूशन करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है एंड कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पता है। यहाँ पे हम एक तो ये कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व करें, अल्फा निकालें बीटा निकालें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, उसका कैलकुलेशन करें। बट एक तो वो लेंदी प्रोसेस होगा, प्लस वो इतना टेक्निकल नहीं है। हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको हमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखो कैसे, तो यहां पे आपका जो पॉलिनोमियल है वो हो गया fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आपका हो गया
a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -1 एंड c इज इक्वल्स टू -4। सबसे पहले तो आप abc निकाल दो, हर क्वेश्चन में हम कर रहे हैं। देन दो काम आपको और करने हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को भी कैलकुलेट कर दो और उनके एक्सप्रेशंस को निकाल दो, इक्वेशन 1 एंड 2। सो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस b डिवाइडेड बाय 1। फाइनली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1, राइट। देन अल्फा बीटा आपका होता है कितना, c अपॉन a, और c की वैल्यू है -4, तो यहाँ पे आपका अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, -4 अपॉन 1, दैट इज -4, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में उसका आंसर है 1, और इक्वेशन नंबर 2 का जो आंसर है वो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -4 गिवन है। अब क्या करना है, देखो हर क्वेश्चन जो ऐसा वाला होगा ना, जिसमें ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस का वैल्यू निकालना है, यहां तक आपको सेम करना है। सबसे पहले आप एबीसी निकाल लोगे, एबीसी के बाद अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जो वैल्यूज हैं आप उनको कैलकुलेट कर लोगे। अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की वैल्यूज आने के बाद हमेशा ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन में। इसके बाद क्या करना है, इसको आप सिंप्लीफाई करो। हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा, हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसका हमें आंसर निकालना है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमें पता है ना -4, हम वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कर देंगे। लेकिन हमें 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, मतलब या तो हम अल्फा बीटा को सेपरेट कैलकुलेट करें, या फिर एक और चीज कर सकते हैं, आप यहाँ पे ना एलसीएम ले लो। अगर आप इसका एलसीएम लोगे सिर्फ इस पोर्शन का, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे इस एलसीएम को, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ये जैसा था इसको वैसे ही कॉपी कर दो, उसको आप एलसीएम के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। हमने इस पोर्शन का एलसीएम लिया, माइनस अल्फा बीटा साथ में रखा, सो नाउ बीटा प्लस अल्फा इज इक्विवेलेंट टू अल्फा प्लस बीटा, एक ही चीज है, तो बस हो गया। मींस इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इसकी वैल्यू निकाल दो, और ये आपका किस में कन्वर्ट हो चुका, इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। यही सॉल्यूशन है ऐसे हर क्वेश्चन का, ठीक है। वैल्यूज रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, सो 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, अल्फा बीटा आपका यहां पे है 4, ओके, सॉरी -4। देन माइनस का साइन है अल्फा बीटा, अगेन अल्फा बीटा की वैल्यू -4 जो कि ब्रैकेट के अंदर रखी जाएगी। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो -1/4 एंड माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 1, और इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये आपका एलसीएम हो गया 4, 4 1 टाइम 4, 4 1 टाइम 4, 1 1 टाइम 1, प्लस 1 4 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये आपका आ गया -1 प्लस 16, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सो आंसर इज 15/4, ठीक है, जो कि आपका आंसर से मैच कर रहा है। ये आपका कैलकुलेशन है, तो बस तरीके को फोकस करना। ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन का अगर आपको वैल्यू निकालना है, तो ये पोर्शन आप स्टार्ट इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे करोगे, एबीसी की वैल्यू निकालो, अल्फा प्लस बीटा का एक आंसर निकाल लो, इन जो भी आपका आता है एबीसी के अकॉर्डिंग, अल्फा बीटा का आंसर निकाल लो। इसके बाद जो एक्सप्रेशन गिवन है जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको सॉल्व करो एंड कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, एंड जितनी भी वैल्यूज आपको पता है 1 और 2 की, जाके सब्स्टिट्यूट कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको फॉर्मूले बना के मिलेंगे, जैसे इसको हमने सॉल्व किया और हमने एक डिफरेंट इसको वे में एक्सप्रेस किया। देखो आगे कैसे क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए, नाउ if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, again एक quadratic polynomial है, ये आपका हो गया एक quadratic polynomial px is equals to 3x square plus 2x minus 6, this is 3x square plus 2x minus 6, ठीक है। और इसके बाद ये वैल्यूज निकलनी, 4 ऑप्शन है, तो मैंने क्या बताया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा ना, सबसे पहले आपने जो किया था लास्ट क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में, उतना तो कर डालो। ए बी सी की वैल्यूज निकालो, ए निकाल लिया, बी आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2, एंड सी आपका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म विद साइन, ठीक है। सबसे पहले हमने एबीसी की वैल्यूज निकाली। इसके बाद क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 3, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 3, इक्वेशन नंबर 1। सेम आपको वैसे ही करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालो जल्दी से। अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा बीटा, अल्फा बीटा होता है c डिवाइडेड बाय a, c कितना है -6, a आपका कितना है 3,
तो -6 डिवाइडेड बाय 3 2 टाइम्स 6, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई -2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन से मैच कर लो। सेम वैसे ही हमने किया है, एबीसी की वैल्यूज निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को 1, अल्फा बीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 आपको दिखा देना है। ठीक है, सेम यहां तक हम आ गए। ऐसा हर क्वेश्चन में होगा जिसमें आपको इस तरह के एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालनी है। अभी क्या करना है सबसे पहले आपको निकालना है वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो हमारा 2/3 आ रहा है, वहां पे आंसर 2√19/3 है। ओके, आई थिंक ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक जो है वो अल्फा माइनस बीटा का कैलकुलेशन है। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा अगर होता तो अल्फा प्लस बीटा तो हमारा 2/3 ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो अभी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो ऐसी चीजें आपको परेशान भी नहीं करेंगे। ठीक है, ह्यूमन एरर्स पॉसिबल है। देखो, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मींस, अब देखो करना क्या है, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, और अल्फा माइनस बीटा हमको कैलकुलेट करना है। मींस इन तीनों चीजों को अगर हम चाहे ना एक इक्वेशन के अंदर रिलेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा पहले, और नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा को कनेक्ट करता हुआ एक फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा कि ये उसी का क्वेश्चन है कि नहीं है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, और ये कोई फॉर्मूला खास नहीं है। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, एक्सपैंड करके सॉल्व करोगे ना तो यही आंसर आएगा। तो ये पूरा एक फॉर्मूला हमारा बन गया। ठीक है, इसको आप अलग से भी नोट रखना, और इस फॉर्मूले को हम तब यूज करेंगे जब जब हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा का रिलेशन एक ही इक्वेशन के अंदर करना होगा, जैसे यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 2/3, ये आपका हो गया 2/3 होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, माइनस सॉरी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा, अल्फा बीटा है -2, तो ये आपका हो गया -2, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये आपका हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 9, दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 9, माइनस एक्सपेंशन नहीं करना है, ध्यान रखना। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी, तो उसको आपको रखना है इक्वेशन के अंदर, इक्वल्स टू -8। अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को हम उधर शिफ्ट कर देंगे और 8 को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, सो दैट दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आपका 4 डिवाइडेड बाय 9, 8 इस साइड आएगा तो +8 हो जाएगा, और ये उस साइड जाएगा तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, जो ये वाला साइन था वो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, गलती से इस साइन को पॉजिटिव नहीं कर देंगे, ब्लंडर हो जाएगा वरना। इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 9, 9 1 जा 9, 1 4 टाइम 4, 1 9 जा 9, 9 8 जा 72, सो दिस इज 72, और उधर आपका सेम वैसे चलेगा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 72 और 4 हो गया 76, तो ये आपका आ गया 76 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, विजिबल है, राइट। तो ये आपका हो गया 76 डिवाइडेड बाय 9, क्या इसमें कुछ कर सकते हैं, 3 से 7 6 13, 72 और 4 76, 76 19 4 जा 76 होता है। ठीक है, यही है। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन था यही था। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा ही था। तो अब क्या करना है, अगर इस स्क्वायर को हम हटाएंगे तो स्क्वायर आपका दूसरी साइड जाके रूट बन जाता है। सबको पता होना चाहिए, जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो पॉजिटिव टर्म अदर साइड जाके नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव टर्म अदर साइड जाके पॉजिटिव होता है, इधर जो प्लस हो रहा है उधर जाके सॉरी मल्टीप्लिकेशन हो जाके डिवाइड होता है, डिवाइड आपका दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होता है। उसी तरह से जब हम स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू होल रूट 76 डिवाइडेड बाय 9, और जब भी आप होल रूट लगाओगे तो प्लस माइनस आपको यहाँ पे लगाना मत भूलना। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आ गया अल्फा माइनस बीटा 76, 76 को हम लिख सकते हैं 19 मल्टीप्लाइड बाय 4, 19 4 जा 76 होता है, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो आपका इसमें से प्लस माइनस 2 रूट से बाहर आएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट 19, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 2 अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाय 3 आपके अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो गई। ये मिसप्रिंट हमारा ठीक हो गया। पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है,
तो बस फॉर्मूला एक यहाँ पे आपको मैंने बताया, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा बीटा, इन तीन चीजों को आपस में कनेक्ट करना है, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट, अब देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है। ये पोर्शन तो आपका सेम रहेगा, यहां से हम चेंज करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। चलो देखिए, सेकेंड पार्ट आपका है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके फॉर्मूले में आता है? ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के फॉर्मूले में भी आता है और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर के फॉर्मूले में भी आता है। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है। अब इसको दो तरह से आपको मैं बताऊंगा। पहली चीज, आप चाहो तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, आपको बस फॉर्मूला मेन याद होना चाहिए। तो ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जिसमें हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है आपका। अभी क्या करना है, बस खत्म। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो दिस इज 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा हमारा है -2, और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका हो गया 4 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4 होल अपॉन 1, 9, ये 4 आ गया, 4 9 टाइम्स 9 4 जा 36, so इक्विवेलेंट टू 40 डिवाइडेड बाय 9, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को जब कैलकुलेट करना होगा तो हमें बस करना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। ये सेकंड फॉर्मूला जो आपको ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। सेकंड, चलिए इसका थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में भी सेम सारी चीजें वैसे ही होने वाली हैं। आपको लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही करना है, बस थर्ड पार्ट आपको यहां से करना है। तो एक और फॉर्मूला आपके लिए है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको भी हमें क्या करना है, अल्फा बीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करता हुआ एक फॉर्मूला आपको चाहिए। फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ये बेसिकली अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का फॉर्मूला है, जिसमें हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को सब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। तो सारी चीजें सिंपल सी हैं, बस फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया गया। यहां पर भी आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहां पर आपका हो जाएगा 2/3, ये आपका हो गया 2/3 होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय -2, ठीक है। ये अल्फा बीटा की वैल्यू, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आपका हो गया 2 डिवाइडेड बाय 3। सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो गया। ये आपका हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 3 जा 27, 8/27 माइनस माइनस प्लस, तो आपका पॉजिटिव आंसर आएगा, एंड 2 2 टाइम्स 4, और इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 27, 1 टाइम्स 27 8 प्लस 127 आपका 27 हो गया, और 27 का डबल होता है 54, और डबल कर देंगे 108 आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया 116 होल अपॉन 27। बट ये माइनस में क्यों आ रहा है, माइनस में आ रहा है, एक मिनट बस चेक कर लेते हैं, माइनस में तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। 2/3 ये आपका 8/27 हो गया, ठीक है। -3ab a प्लस बी -3ab ab की वैल्यू हो गई अल्फा प्लस बीटा -2, राइट। 3 इंटू -2 अल्फा प्लस बीटा हो गया 2/3, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा, राइट, ठीक है सब। तो ये आपका हो गया माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर है, सही है, माइनस में नहीं होना चाहिए आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, वैसे माइनस में नहीं है, ठीक है। सॉरी, तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, थर्ड फॉर्मूला है जो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालता है। एंड लास्ट आपका और है, ये तो बहुत इजी सा है, जो लास्ट वाला आपका फॉर्मूला है, इसको तो हमने ऑलरेडी किया था, फर्स्ट पार्ट में ही किया था, जिसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो प्रीवियस क्वेश्चन इसका था।
तो लास्ट के लिए आपको क्या करना है, फिर से अल्फा बीटा आपको चाहिए, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, जो निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा, अल्फा प्लस बीटा, और इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे सो दिस इज इक्विवेलेंट टू बीटा प्लस अल्फा होल अपॉन अल्फा बीटा। वैल्यूज आपके पास दोनों है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 3, अल्फा बीटा आपका है -2, मींस डिवाइडेड बाय -2, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय -2। ओके, आई थिंक ये प्रॉब्लम हुई है। सो 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, और ये आपका आंसर आ गया -1 अपॉन 3। तो हुआ ये है कि इसका माइनस उसमें लग गया है और उसका माइनस उसमें लग गया, शायद फ्लोट हो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बाप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको सही कर पाऊं, नहीं सही कर पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, अगर ऐसी चीजें हैं तो वो आप समझ जाओगे, ठीक है। ये माइनस में, वो आपका पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस of the quadratic polynomial this, then form a quadratic polynomial whose zeros are alpha and beta, ठीक है। एकदम उल्टा क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन था उससे डिफरेंट है, मतलब वहां पर आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस निकालने थे, यहाँ पे क्या है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। नहीं, क्वेश्चन मिसिंग है, क्वेश्चन कुछ मिसिंग है, ये बेटा 2 अल्फा एंड 2 बीटा है, क्योंकि अगर अल्फा और बीटा के जीरोस होंगे तो उनका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका 2 अल्फा है एंड ये आपका 2 बीटा है, ऐसा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। चलो, तो क्वेश्चन है कि एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसकी जो जीरोस है, ठीक है, वो अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा एंड बीटा अगर जीरोस है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होगा। हमें एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है जिसके जीरोस है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, इसको हमने लास्ट टर्म पे भी देखा था जब हमने शुरुआत की थी क्लासेस की पॉलिनोमियल्स में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस फॉर सम एंड पी फॉर प्रोडक्ट। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फॉर्म करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये आपका जो फॉर्मूला है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फॉर्म कर देगा और उसको हेल्प करेगा आपको। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको फिर से लिख देता हूं मैं, ठीक है। टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्या यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे हो जाएगा सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सिंपल सा है, क्या करना है, जिस पॉलिनोमियल की ये बात कर रहे हैं उसके जीरोस ये है, मतलब अल्फा जो उसका है वो 2 अल्फा है और बीटा जो उसका है वो 2 बीटा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए पहले क्या करो, जो आपका ओरिजिनल पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसको पहले लिखो। ओरिजिनल पॉलिनोमियल आपका है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल है। इसका अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, माइनस बी अपॉन ए के अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का आंसर -5 डिवाइडेड बाय 3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मतलब जो गिवन पॉलिनोमियल आपका है, सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा उस पॉलिनोमियल के लिए निकाल लो। इसके बाद क्या करना है, देखो, अब हमें क्या करना है कि जो आपको नया पॉलिनोमियल निकालना है उसकी जिसके जीरोस गिवन है, तो यहां पे आपको क्या करना है, लेट जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल, जो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, हमने उसके जीरोस को मान लिया, न्यू पॉलिनोमियल आर अल्फा 1 एंड बीटा 1। जो नया पॉलिनोमियल है उसके जीरोस को हमने अल्फा 1 एंड बीटा 1 मान लिया, ठीक है।
तो बस करना क्या है, नई पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको नई पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरो एंड नई पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने हैं और उनको इसमें जाके सब्स्टिट्यूट करना है। तो नई पॉलिनोमियल के जो सम ऑफ जीरो है वो हो जाएंगे अल्फा वन प्लस बीटा वन, ठीक है। जो नई पॉलिनोमियल है बनने वाली रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, उसका पहले आप सम ऑफ जीरो निकाल लो, अल्फा वन प्लस बीटा वन कितना हो जाएगा, देखो अब उसका अल्फा वन प्लस बीटा वन क्या हो जाएगा, उसका अल्फा वन है 2 अल्फा, यहाँ पे आपको दिखना है अल्फा वन इज इक्वल टू 2 अल्फा, इट इज गिवन, एंड बीटा वन इज इक्वल टू 2 बीटा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस, सॉरी ये आपका हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, क्लियर है ना। अल्फा वन प्लस बीटा वन, क्योंकि अल्फा वन बीटा वन की वैल्यूज हमको 2 अल्फा 2 बीटा करके गिवन है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे, 2 कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा जो है वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो -5/3, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाय -5/3, तो इससे आपको अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, फिर से देखना, पहले गिवन पॉलिनोमियल का अल्फा प्लस बीटा निकालो, गिवन पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा निकालो, नई पॉलिनोमियल जो आपको बनानी है उसके जीरोस को आप लेट कर लो अल्फा वन बीटा वन, क्योंकि उसके जीरोस 2 अल्फा 2 बीटा गिवन है तो उसी को हमने अल्फा वन और 2 बीटा वन को लेट किया। अब नई जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस का सम और उसके जीरोस का प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो उसके जीरोस का सम जब आप निकालोगे अल्फा वन प्लस बीटा वन, क्योंकि ये अल्फा वन बीटा वन की वैल्यूज हैं, वहां पे रखोगे, 2 कॉमन लोगे तो ये 2 अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आ जाएगा, एंड अल्फा प्लस बीटा लकीली हमको पता है, तो ये आपका एक इक्वेशन आ गया अल्फा वन प्लस बीटा वन का -10/3। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे अल्फा वन मल्टीप्लाइड बाय बीटा वन, दिस इज 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा, जो अल्फा वन बीटा वन की वैल्यूज है ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा भी आपको पता है -2/3, तो ये आपका हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय -2/3, कितना आ जाएगा ये आपका -8/3, इक्वेशन नंबर 4। तो अभी नई पॉलिनोमियल के लिए आपको अल्फा जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट मिल चुका है, इन दोनों की वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में जाके सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। चलो करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाएगा, देखिए वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा वन प्लस बीटा वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फा वन इंटू बीटा वन, जो नए जीरोस हैं उनके अकॉर्डिंग नई पॉलिनोमियल बनेगी, वैल्यूज आपके सामने हैं, यहाँ पे आपका अल्फा वन प्लस बीटा वन है -10/3 और वो है -8/3, -10/3 -8/3, सो एक्स स्क्वायर माइनस -10/3 एक्स प्लस -8/3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10/3 एक्स -8/3, एक तो आंसर ये हो गया, क्या ये आंसर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब 3 को एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा px, तो जब हम 3 को एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1/3 को हम कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x एंड -8, ये आपका पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 10x -8 एंड कांस्टेंट विद कांस्टेंट, क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक पॉलिनोमियल बहुत से टाइप से एक्सप्रेस हो सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है 1/3, तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो आपको ये एक नया पॉलिनोमियल मिलेगा जिसके जो जीरोस हैं वो आपके 2 अल्फा एंड 2 बीटा है, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं, सारे सीक्वेंस आपके सामने हैं, ध्यान से देखना है और बहुत संभाल के करना, टफ नहीं होता है, बट यस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कि बस आपने वैल्यूज को रखा और आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अभी आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है प्रूविंग क्वेश्चन, ठीक है। प्रूविंग क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं या टफ होते हो शायद आपके लिए, ठीक है, अदरवाइज इजी है। देखिए अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके बाद आपको ये प्रूव करना है, तो कुछ नहीं करना है हमें, बस स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यहाँ पे लिस्ट करो, लिखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 एंड माइनस सी, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी,
ठीक है, तो यहां से अच्छा इसको और थोड़ा सा इजी करते हैं, फिर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स एंड माइनस और इन ब्रैकेट पी प्लस सी, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अल्फा की जो सॉरी ए की वैल्यू है वो है 1, जो बी की वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस पी, एंड जो सी की वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस पी प्लस सी। ठीक है, सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन शो दैट दिस इक्वल्स टू 1 माइनस सी। कुछ नहीं करना है, हर क्वेश्चन की तरह यहां पर भी आपको अल्फा प्लस बीटा का आंसर पहले निकालना है। क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और b की वैल्यू है माइनस पी, तो आपका अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा p डिवाइडेड बाय a, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, p की वैल्यू रखोगे, माइनस का साइन है वो माइनस से मल्टीप्लाई होगी, p अपॉन a आपका अल्फा बीटा आ गया। देन अल्फा बीटा भी आपको निकालना है, c अपॉन a फॉर्मूला होता है, c की वैल्यू आपकी है माइनस p अपॉन c, तो ये तो आपका सीधे सीधे आ जाएगा माइनस इन ब्रैकेट p प्लस c एंड होल अपॉन a, a की वैल्यू है 1, तो माइनस पी प्लस सी अपॉन 1, ये आपका अल्फा बीटा आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इनको सॉल्व कर देना है। ठीक, तो कैसे करोगे प्रूविंग, ये जो निकालना है उसका लेफ्ट हैंड साइड आप सबसे पहले पिक करो। लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, इसको आप सॉल्व कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा एंड प्लस 1। ठीक है, अल्फा बीटा 1 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और सारी वैल्यूज आपके पास है। अल्फा बीटा कितना है माइनस, अल्फा बीटा इज माइनस पी प्लस सी प्लस अल्फा बीटा कितना है p अपॉन ए, अल्फा बीटा इज p डिवाइडेड बाय a एंड दिस इज प्लस 1। ठीक है, दिस इज प्लस 1 माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी एक्स एंड माइनस p। ठीक है, माइनस पी एक्स एंड माइनस p, माइनस c है उधर ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्स, माइनस कॉमन लिया p प्लस c। ठीक है चलो, ठीक है, ये आपका हो गया। ओके, मैंने एक लिख दिया यहाँ पे p अपॉन ए। अच्छा, और a की वैल्यू कितनी हमारी है 1। ठीक है, यही मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, ये 1 है। ठीक है, तो ये p अपॉन 1 मतलब p हो जाएगा। ठीक, ये आपका p अपॉन 1 से बन जाएगा p। ठीक है, तो यहां से भी a हटा देते हैं। चलिए, तो बस हो गया, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो माइनस p माइनस c एंड प्लस p प्लस 1, ये आपका पूरा हो गया। प्लस p और माइनस p हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया माइनस का c प्लस का 1, तो 1 को पॉजिटिव पहले लिख दो, c को बाद में लिख दो, दैट इज राइट हैंड साइड। तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको पहले सारा कैलकुलेशन वैसी एबीसी की वैल्यूज निकालनी है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ा हमें, ब्रैकेट ओपन करके एक्स स्क्वायर बी एक्स सी के फॉर्म में। देन एबीसी की वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ नंबर और वेरिएबल विच इज गिवन, विच एवर गिवन। ठीक है, और इसके बाद आपको अल्फा प्लस बीटा का आंसर मिल गया p, अल्फा बीटा का आंसर मिल जाता है माइनस इन ब्रैकेट p प्लस सी। देन जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, सारी चीजें ऑलरेडी आपकी कन्वर्ट हो गई इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, सब्स्टिट्यूशन किया एंड सिंपल सा कैलकुलेशन, प्रूविंग अपने आप हो जाएगी, आपको नहीं करनी है। ठीक है, चलो अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल से है। अभी हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो अभी सामने आ गया, तो मैं जल्दी से आपको बताता हूं। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस फॉर्म में आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वेयर a शुड नॉट जीरो। ठीक है, a शुड नॉट जीरो, बाकी b c d x सब जीरो हो सकता है। यहां पे आपके जो तीन रिलेशन होते हैं, पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ऑलरेडी आपके अल्फा बीटा गामा वहां पे जीरोस है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस भी 3 आएंगे। एक अल्फा हो जाएगा x की वैल्यू, एक x की वैल्यू को हम बीटा बोलेंगे और एक x की वैल्यू को हम गामा। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक। देन आपका होगा टेकिंग टू जीरोस एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सो अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, एंड दिस इज इक्वल्स टू c अपॉन a, तो माइनस b अपॉन a, देन आपका c अपॉन a, और सबसे लास्ट में आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा आपका d अपॉन a। तो ये आपको रिलेशन और याद रखने हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। और बस जल्दी से इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बाकी इसकी डिटेलिंग हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ लेंगे। तो यहां पे आपका a है 6,
यहां पे हमारा b है 3, c की वैल्यू -5 एंड आपका x है, सॉरी d आपका है 1। ये वैल्यूज है। इसको सॉल्व करने से पहले आप उनकी वैल्यूज निकाल दो जल्दी से। आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू 3 है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 3/6 बी अपॉन ए, और माइनस का साइन भी है तो ये आपका हो जाएगा -1/2। देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है हमारा c अपॉन ए। सो c अपॉन ए -5/6, -5 डिवाइडेड बाय 6। इसकी जरूरत यहाँ पे शायद पड़े, इसको भी निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा गामा ये होता है d अपॉन ए, d 1 है, a आपका 6 है, 1/6। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक, तो बस खत्म हो गया। अभी आपको क्या करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दो। ठीक है, जो बेसिक आइडिया है बिहाइंड द क्वेश्चन वो सेम है। तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा, इसको सॉल्व कर देंगे जल्दी से। तो अल्फा बीटा गामा ये आपका आंसर आ गया, सॉरी एलसीएम आ गया। अल्फा अल्फा कैंसिल हुआ तो आपका बीटा गामा, बीटा बीटा कैंसिल तो आपका अल्फा गामा, एंड अल्फा अल्फा कैंसिल तो आपका अल्फा बीटा। मींस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये इक्वेशन आपकी इक्विवेलेंट है -5/6, तो ये आपका हो गया -5/6 एंड डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा गामा दैट इज 1/6, और ये आपका हो जाएगा 1/6। तो ये आपका हो गया -5/6 मल्टीप्लाइड बाय 6/1, 6 के कैंसिल, आंसर आ रहा है -5, जो कि नहीं मैच कर रहा है क्योंकि वहां +5 है। तो आई थिंक फिर से मिसप्रिंटिंग है, चेक कर लेते हैं। ए आपका 6 है, बी 3 है, सी -5 है, डी 1 है, राइट। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, तो -b/a के अकॉर्डिंग -1/2, ठीक है। देन अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c/a -5 आपका है, सो -5/6 अल्फा बीटा गामा -d/a, तो ये ओके अल्फा बीटा गामा आपका होता है -d/a, ठीक है। ये आपका -1/6, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक, -1/6, और ये आपका आंसर आ गया +5, ठीक है। तो क्रॉस चेक में आपकी गलतियां पकड़ में आ जाएंगी। आपके सामने एक एग्जांपल भी सेट है कि हमें हमेशा क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कैसे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के क्वेश्चंस को, उन रिलेशंस को हम कैसे एस्टेब्लिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मैनिपुलेट करके अपने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इक्वेशंस कैसे फॉर्म करते हैं अगर हमें जीरोस गिवन है अल्फा बीटा के फॉर्म में एंड ऑल दैट। अच्छे से इस क्लास को समझना। बहुत से ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे इस क्लास से, इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो जब तक आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर लोगे तब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी और आप क्वेश्चंस को करने में मे बी चूक जाओ। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्लास आपके सामने है, अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। जो और टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बेसिस पे, वो भी हम परफॉर्म करेंगे। एंड जो भी पॉलिनोमियल का रिमेनिंग पार्ट है उसको भी हम अगली क्लासेस के अंदर खत्म करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, जितना पढ़ा है उसकी जम के प्रैक्टिस करनी है। तो बस आज की क्लास में बस इतना था। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।